2020 का चुनाव सीमांचल में सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं था, वो ईमान और फरेब की सबसे बड़ी मिसाल था। बहादुरगंज से अंजार नईमी साहब, कोजातमन से इजहार हसवी साहब, बायसी से रुकनुद्दीन और जोकीहाट से शाहनवाज, ये चारों लोग एमआईएम की टिकट पर, एमआईएम की पॉपुलरिटी पर और ओवैसी साहब के नाम पर जीत कर आए। पर जीतने के कुछ ही दिन बाद ही वही चारों एक साथ राजद में जा मिले। मतलब जनता ने वोट किसी और के नाम पर, किसी और के सिंबल पर दिया, जीते किसी और के नाम पर और हुकूमत किसी तीसरे पार्टी की गोद में जाकर चलाई। ये सिर्फ दल बदल नहीं, ये जनता की नीयत, विश्वास और मैंडेट के साथ सार्वजनिक धोखा था। मैं ना एआईएमआईएम का समर्थक हूँ, ना ही इस पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक रखता हूँ, ना किसी पार्टी की तरफदारी करता हूँ, पर राजनीति में ये जो बेवफाई और चुनावी चोरी है उसके खिलाफ आज भी खड़ा हूँ। मैंने इस मुद्दे पर तब भी फेसबुक पर लिखा था, आज भी दोहरा रहा हूँ। मैं किसी तरह के पैसे के लेन देन की बात नहीं कर रहा। हो सकता है चीज़ें पार्टी में ठीक नहीं चल रही हो या और भी कुछ इश्यूज़ हो सकते थे। अगर पार्टी से दिक्कत थी तो ईमानदारी के दो रास्ते थे। पहला, इस्तीफा देकर उपचुनाव में जाते और फिर मैदान में उतरते, 5 साल इंतजार करते, चुनाव में अब नई पार्टी के साथ आते। पर इन लोगों ने तीसरा रास्ता चुना, धोखा। और अब मौजूदा हालात देखिए, ऊपर वाले ने अपना फैसला दे दिया। उसी राजद ने इस विधानसभा चुनाव में 4 में से 3 का टिकट काट दिया। उस चौधरी शाहनवाज को तब भी फ़ायदा हुआ था, मंत्रालय मिला था, अब भी फ़ायदा मिला है, उसे पार्टी विधानसभा में टिकट दे दिया है। मगर इन तीनों को ना तब फ़ायदा हुआ था ना अब फ़ायदा हुआ। अब ये तीनों ना इधर के रहे ना उधर के। वो शेर इन लोगों पर अब बिल्कुल फिट बैठता है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इजहार हसवी साहब विधायक बनने से पहले एक अच्छे समाज सेवी रहे हैं। हमने देखा है दिल खोल कर लोगों की मदद करते हैं। अंजार साहब भी अच्छे व्यापारी हैं, रुकनुद्दीन साहब भी अच्छे घराने से आते हैं, सुना है। पर याद रखें, धोखा कभी मुफीद नहीं, फायदे वाला सौदा नहीं होता, चाहे राजनीति हो, व्यापार हो या इंसानी रिश्ता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गसना फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। राजनीति में गलतियाँ चलती हैं, पर धोखा, इसका दूसरा नाम सियासी हार है। भले फैसले देर से आते हैं पर आते ज़रूर हैं। जो जनता के भरोसे के खिलाफ जाता है वो एक दिन राजनीति से बाहर हो जाता है। ये कहानी कोई आखिरी नहीं है, ये बिहार चुनाव की शुरुआत है। मैं शहबाज रूहानी फिर मिलूँगा कल राजनीति के एक और आईने के साथ। बिहार चुनाव स्पेशल जारी रहेगा। तब तक बिहार सहित पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।